सीधे आपको लिए चलते हैं लंदन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त वहां पर मौजूद हैं और उसके बाद ये तस्वीरें आपके सामने, ये देखिए। ये इस वक्त आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लंदन में मौजूद है और ये मुलाकात की तस्वीरें भी आ रही हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त लंदन में मौजूद हैं और पीएम मोदी का लंदन में प्रवासी भारतीयों ने जोरदार स्वागत भी किया था और वो स्वागत की तस्वीरें भी आपने देखी थी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोरदार स्वागत किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मैं यहाँ पर अभिभूत हूँ और स्वागत अभिवादन किया। इस दौरान प्रवासी भारतीयों ने अपने हाथों में तिरंगा थामा था, जोरदार वो तस्वीरें थी। लेकिन अभी ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीरें हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत और के बीच दोनों देशों की आर्थिक साझेदारी के लिए बेहद महत्वपूर्ण ये बताया जा रहा है। जोरदार स्वागत की तस्वीरें भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देखी गई और इसके बाद ही अभी की ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चौथी ये ब्रिटेन यात्रा है और ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये जो मुलाकात है ये काफ़ी अहम मानी जा रही है। कीर स्टारमर के साथ हाथ मिलाते हुए आप आमतौर पर देखिए, जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहीं विदेश दौरे पर होते हैं और किसी देश के अध्यक्ष से मुलाकात उनकी होती है तो वही गर्मजोशी यहाँ पर देखी जाती है। और यहाँ पर भी आप देखिए कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बात कर रहे हैं तो ये तस्वीरें एक अलग संदेश भी दे रही हैं। इसके बाद वो 2 दिन के मालदीव के दौरे पर भी जाएंगे। कीर स्टारमर के प्रधानमंत्री बनने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये पहली ब्रिटेन यात्रा है जिसमें दोनों ही नेता एक दूसरे से बात कर रहे हैं और वो गर्मजोशी भी देखी जा रही है कि जब बातचीत की जा रही है तो यानी कई मुद्दों पर बात की जाएगी। बहुत अहम ये कही जा रही है पीएम मोदी की चौथी ब्रिटेन यात्रा। लेकिन समझिए, जब कीर स्टारमर प्रधानमंत्री बने हैं ब्रिटिश प्रधानमंत्री, उसके बाद ये पहली मुलाकात है, पहला दौरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। अब मुक्त व्यापार समझौता क्या है, तो यहाँ पर आप इस बात को समझिए कि सीमा शुल्क से यहाँ पर छूट होगी, आयातित वस्तुएं सस्ती होंगी, निर्यात में वृद्धि होगी, तेज आर्थिक विकास होगा, उच्च प्रतिस्पर्धा से लाभ भी यहाँ पर होगा। यानी कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि भारत व्यापारिक संबंधों को और मजबूत करने की तैयारी यहाँ पर कर रहा है और उसी की तैयारी यहाँ पर की जा रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। जब व्यापार संबंधी कई मुद्दों पर बात की जाएगी तो देश को प्रगति प्रदान करने के लिए ये पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। भारत की तरफ से रणनीति बहुत स्पष्ट है कि आने वाले वक्त में भारत को और ज़्यादा मजबूत बनाना है। प्रणय हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। प्रणय, कीर स्टारमर के साथ पहली मुलाकात की तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर काफ़ी कुछ कहती है। निश्चित रूप से ये तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं, ये बताती हैं, ये दुनिया के लिए संदेश है हिमांशु। दुनिया की 5वीं और 6ठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के जो लीडर्स हैं वो इस समय यहाँ पर मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं। ये चेकर्स जगह है जो कि लंदन से थोड़ी सी दूर है। ये कंट्री रेसिडेंस है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का। 2015 में उस समय जब प्रधानमंत्री थे डेविड कैमरून, उन्होंने भी प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत यहीं पे किया था। और प्रधानमंत्री मोदी की का ये बेहद छोटा लेकिन बहुत ही सारगर्भित और बहुत ही महत्वपूर्ण दौरा है, क्योंकि इस दौरे के अंदर FTA जिसका जिक्र अभी थोड़ी देर पहले आप कर रहे थे, उसके ऊपर दोनों देशों के दस्तखत होने हैं इस मुलाकात के बाद, जिससे कि डिप्लोमेटिक टर्म्स में टेट कहा जाता है, यानी जिसे कहा जाता है कि दोनों नेताओं के बीच में ये उनकी अनौपचारिक बातचीत है। तो जो तस्वीरें आप देख रहे हैं हैंडशेक के साथ साथ चहलकदमी करते हुए, ये बातचीत करते हुए जो दोनों नेता यहाँ पर नजर आ रहे हैं, ये बातचीत अपने आप में बहुत ज्यादा मायने रखती है, क्योंकि इसके अंदर न केवल FTA को लेकर, उसके फाइनलाइजेशन को लेकर बातचीत होगी, बल्कि यह भी तय होगा कि इस नए मुक्त व्यापार समझौते के बाद भारत और ब्रिटेन दोनों की अर्थव्यवस्थाओं को आगे कैसे बढ़ाएंगे, साथ साथ दोनों अपने जो सामरिक संबंध हैं, अपने जो रणनीतिक रिश्ते हैं, उसको कैसे आगे बढ़ाएंगे। भारत और ब्रिटेन जो हैं वो कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं, दोनों के बीच में उसको लेकर एक पुराना समझौता है, उसको कैसे रिन्यू किया जा सकता है। साथ ही टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी इनिशिएटिव जो कि पिछले 1 साल पहले लॉन्च किया गया था, उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए, यानी तकनीक के क्षेत्र में, सुरक्षा के क्षेत्र में दोनों देश मिलकर कैसे आगे काम कर सकते हैं, इन तमाम मुद्दों के ऊपर चर्चा होगी। मैं जरा सा आपको FTA के बारे में बता दूं, क्योंकि ये केवल गुड्स और सर्विसेज के ऊपर लागू नहीं होगा, बल्कि ये भारत और ब्रिटेन के व्यापारिक जो संबंध हैं, कारोबारी जो संबंध हैं, उसमें एक बड़ा महत्वाकांक्षी जो लक्ष्य है इसमें रखा गया है। यानी दोनों देशों ने यह तय किया है कि अब आपसी कारोबार को 2030 तक 120 अरब डॉलर तक ले जाया जाएगा। आप सोचिए कि इस समय जो आपसी कारोबार है वो करीब $55 बिलियन का है, यानी
लगभग दुगने से ज्यादा करने का लक्ष्य रखा गया है। लेकिन जहां एक तरफ भारत के जो कारोबार, भारत के जो उत्पाद हैं, उनको करीब 99% जो टैरिफ लाइन्स हैं वो हटा दी गई हैं। कई चीजें ऐसी, कई उत्पाद ऐसे हैं जिनके ऊपर जब 70% टैक्स लगता था, वो घटकर अब मात्र 7% या 8% हो गया है। इतना जबरदस्त उसमें घटाव आया है। खासतौर पर भारत के जो कोस्टल इलाके हैं, भारत के जो तटीय इलाके हैं, क्योंकि ब्रिटेन में करीब 5.2 अरब डॉलर का बाजार है। अगर मरीन प्रोडक्ट्स की बात की जाए, चाहे मछलियां हो, चाहे श्रिम्प हो, भारत के मछुआरे, भारत बड़ा एक कोस्टल राज्यों वाला देश है, तो भारत के जो तटीय राज्य हैं, चाहे वो आंध्र प्रदेश हो, चाहे पश्चिम बंगाल हो, चाहे गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, इन तमाम राज्यों के, तमिलनाडु हो, केरल हो, इन तमाम राज्यों के जो प्रणव, ये भी खबर आ रही है कि देखिए 3 साल से एफटीए पर चर्चा चल रही थी और सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत से लोग तो अब इंतजार कर रहे हैं। कुछ लोग कार इंपोर्ट कराना चाह रहे थे लेकिन कह रहे हैं कि थोड़ा रुक जाते हैं क्योंकि दाम तो ऑलरेडी कम होने वाले हैं इस एफटीए के बाद। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।